फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए। देखिए बहुत से बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि मैम रेलवे के लिए अलग से सीरीज लेके आइए, इम्यूनिटी के क्वेश्चंस लेके आइए, वैक्सीन के क्वेश्चन लेके आइए, है ना। डिफरेंट टॉपिक के आप एमसीक्यूज की डिमांड कर रहे थे और बहुत से कमेंट्स थे कि मैम रेलवे के लिए आप स्पेसिफिक जो है सीरीज स्टार्ट करें। तो फाइनली जो है हमने जो है ये सीरीज स्टार्ट कर दिया बच्चों। इसका पार्ट फर्स्ट है। तो इसमें मैं लेके आई हूँ आपके लिए इम्यूनिटी के 60 क्वेश्चन, है ना, वैक्सीन्स के क्वेश्चन, इम्यूनिटी के क्वेश्चंस। ओके, तो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। ओके बच्चों, तो इम्यूनिटी के 60 क्वेश्चंस है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है, मोस्ट अवेटेड वीडियो। बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि रेलवे के लिए लेके आई मैम सीरीज। वैसे मैंने बहुत सी सीरीज जो एमसीक्यूज डाले सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो इसमें जो है मोस्टली पीवाईक्यू भी हम डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, रेलवे के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में और जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स हैं सभी के लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है बच्चों। और फार्मा एमसीक्यू ऐप आपको पता है अवेलेबल है, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स प्रोवाइड करेंगे। वहां पर रेलवे के लिए भी क्रैश कोर्स है, तो आप ऐप पे विजिट कर सकते हो। टेस्ट सीरीज से आप अपना आपको एनालाइज कर सकते हो। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ एमसीक्यूज वगैरह जो है हमने यूट्यूब पे प्रोवाइड कराए हुए हैं ही, है ना। ठीक है बच्चों, तो अभी जो है देख लेते हैं इसमें कैसे क्या क्वेश्चन हमने इंक्लूड करे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों आप लोगों की ये सीरीज रहने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए। ओके, रेलवे के लिए तो है इंपॉर्टेंट, बाकी एमसीआरई और तुम्हारे जितने भी स्टेट के डिफरेंट एग्जामिनेशन होते हैं सभी के लिए सीरीज इंपॉर्टेंट रहने वाले। ओके, तो अभी देख लेते हैं इसमें हमारे क्वेश्चंस। ओके, अबाउट इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इज इट ट्रू। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में कौन सा बात करेक्ट है बच्चों, कौन से स्टेटमेंट सही है ना। दे प्रोवाइड इमीडिएट प्रोटेक्शन, दे कंटेन ओनली सिंथेटिक कंपोनेंट्स, स्टिमुलेट कराएंगे इम्यून सिस्टम को, नॉट यूज्ड इन डिजीज के प्रिवेंशन में यूज नहीं करते। देखो इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें वैक्सीन्स, है ना, ये सब आते हैं। तो ये क्या करेंगे बच्चों, इम्यून सिस्टम जो होता है ना, तो उसको स्टिमुलेट कराते हैं कि भाई इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होए और जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस होए, है ना। देखो डिजीज़ के प्रिवेंशन में तो यूज़ करेंगे, है ना, तो ये बात गलत हो गई। कह रहे कंटेन ओनली सिंथेटिक कंपोनेंट या फिर प्रोवाइड इमीडिएट प्रोटेक्शन, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है बच्चों, द फॉलोइंग वैक्सीन इज यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। बच्चों टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सी वैक्सीन देते हैं। बहुत सारी बारी क्वेश्चन एग्जाम में बना है टीबी वाला, और हमारा बीसीजी वैक्सीन देते हैं, इसके लिए बिल्कुल देते हैं। तो ये कई बार आया, बीसीजी वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कौन सा वैक्सीन इज यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस के लिए हमारा बीसीजी वैक्सीन आता है बच्चों, है ना। तो बिल्कुल तुम्हारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बीसीजी वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट विच डिजीज एंड व्हेन इट इज एडमिनिस्टर्ड। देखो फिर से पूछ लिया, तो बीसीजी वैक्सीन वही हमारा टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, देखो पोलियो के लिए पोलियो का वैक्सीन है, साल्क और सेबाइन जो पढ़ते हो। हेपेटाइटिस बी के लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हो गया, टिटेनस के लिए टिटेनस का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस के लिए आपका बीसीजी वैक्सीन होता है ना। और कह रहे व्हेन इट इज एडमिनिस्टर्ड, तो एट बर्थ हो जाएगा। ओके, बर्थ के टाइम पे जब बच्चे को वैक्सीन देते हैं ना, तो उसमें एक बीसीजी वैक्सीन भी होता है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। डिप्टी एंड ओरल पोलियो इम्यूनाइजेशन आर गिवन इन द, डिप्टी जो है डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटेनस, है ना, डिप्टी। और जो है ओरल पोलियो इम्यूनाइजेशन कब देते हैं, 6th वीक में देते हैं, 10th ईयर में देंगे, 9th मंथ में, या 2nd डे, है ना। तो भाई देखो ये 6th वीक में, है ना, 6th वीक में देते हैं। ओके, तो ऑप्शन तुम्हारा जो है फर्स्ट वाला करेक्ट है। क्या डिप्टी वैक्सीन जो है शुड बी गिवन एट द एज ऑफ, देखो डिप्टी वैक्सीन को 6th वीक पे देंगे, उसके बाद 10th वीक पे देते हैं, उसके बाद 14th वीक पे देते हैं डिप्टी वैक्सीन, है ना, बूस्टर डोज इसकी दी जाती है। हाउ मेनी मेजर क्लास ऑफ ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। तो हमने 5 पढ़ी है भाई, कौन कौन सी पढ़ी है, GAMED से याद रखते हो, GAME और D, ठीक है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। 5 पढ़िए हमने, हैवी चेन कॉरस्पॉन्डिंग टू इम्यूनोग्लोबुलिन IgA, ए के लिए अल्फा याद रखना बच्चों, है ना। तो इसके लिए जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ए के लिए अल्फा हो जाएगा। फिर ईच इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास आइडेंटिफाइड बाय स्पेसिफिक हैवी चेन, एंड फॉर IgA हैवी चेन अल्फा होती है। और भी देख लो, जी के लिए गामा होगी, एम वाली जो IgM के लिए म्यू, हैवी चेन IgE के लिए एप्सिलॉन है, IgD के लिए डेल्टा है। ओके, टाइप ऑफ इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू वैक्सीनेशन, देखो वैक्सीनेशन से कौन से टाइप की इम्यूनिटी हमें मिलती है ना। तो वैक्सीन्स जो होती है बच्चों, ये एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है ना,
देखो अब इम्यूनिटी जो होती है हमारी, ये एक तो नेचुरल होगी, एक आर्टिफिशियल होगी, है ना। तो मतलब कि नेचुरल में जो है इसमें भी एक्टिव और पैसिव होती है, आर्टिफिशियल में भी एक्टिव और पैसिव होती है। तो नेचुरली अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी में तो आपको जो इन्फेक्शन से, डिजीज से जो इम्यूनिटी मिलती है वो होती है। और जो आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी है ये हमें वैक्सीन से मिलती है बच्चों, ओके। और नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी आपको मदर से मिलती है, और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी हमें जो रेडीमेड एंटीबॉडी प्रेपरेशन से जो इंजेक्ट करी जाती है ना, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो गई, है ना, तो इनसे जो है सिरा होते हैं, तो ये जो होते हैं हमें पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे वैक्सीन हमें एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगी, जो कि तुम्हें ऑप्शन 2 में दिया है, बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे इम्यूनिटी गेन थ्रू इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म इन स्मॉल नंबर, है ना, और इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म इन स्मॉल नंबर कोजिंग नो साइंस ऑफ डिजीज, है ना। तो वही हमारा डिजीज जो है इन्फेक्शन से, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन से, तो वही हमें मिलती है। एक्टिव है ये इम्यूनिटी बट नेचुरल है ना। आर्टिफिशियल तो आपको वैक्सीन से मिलेगी, ये नेचुरली मिल रही है हमें, एक्टिव इम्यूनिटी है। और आर्टिफिशियल एक्टिव की बात करें तो भाई इसके लिए हमारी एंटीजन कंटेनिंग प्रेपरेशन से वैक्सीन्स आती हैं। और नेचुरली पैसिव हमें मदर से मिल जाएगी, और आर्टिफिशियल पैसिव जो है रेडीमेड एंटीबॉडी प्रिपरेशंस जो होते हैं आपके सिरा, है ना, तो उनसे मिलती है। सही है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बच्चों कौन सी बात करेक्ट है, देखो कह रहे ट्रिपल एंटीजन जो डिप्टी पढ़ा है हमने, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटेनस, है ना, इज ए मिक्सचर ऑफ कह रहे टॉक्सोइड्स ऑफ टिटेनस, बिल्कुल टिटेनस और आपके डिप्थीरिया के टॉक्सोइड्स होते हैं। कह रहे टॉक्सोइड्स ऑफ टिटेनस एंड डिप्थीरिया विद पर्टुसिस वैक्सीन, बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे पेंटावेलेंट वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ टॉक्सोइड्स, इसमें क्या होता है कि डिप्टी होता है, तो टॉक्सोइड्स ऑफ टिटेनस एंड डिप्थीरिया अलोंग विद पर्टुसिस, तो डिप्टी हो गया वैक्सीन। और इसमें हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आती है बच्चों, और एक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन, ये आपका पेंटावेलेंट वैक्सीन बिल्कुल करेक्ट है, इंपॉर्टेंट है। टॉक्सोइड्स कह रहे हैं आर क्रिएटेड बाय ट्रीटिंग अ बैक्टीरिया के जो टॉक्सिन्स होते हैं बच्चों, जो बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स होते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं, उनको ट्रीट करेंगे केमिकल्स से या फिर हीट से, केमिकल जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड है ना, तो उसे ट्रीट करके इनको क्रिएट करा जाता है टॉक्सोइड्स को। तो ये भी हमें एक्टिव इम्यूनिटी वैक्सीन की तरीके से ही प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट तो सारी बातें हैं, तो ऑप्शन डी हम करेक्ट लगाएंगे। डिप्थीरिया एंड टिटेनस वैक्सीन्स बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ, डिप्थीरिया की वैक्सीन्स और टिटेनस की वैक्सीन्स, है ना। तो ये क्या है, तो बच्चों डिप्थीरिया टिटेनस के तो हमने टॉक्सोइड्स पढ़े हैं, है ना। तो लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन नहीं बच्चों, किल्ड होते हैं, टॉक्सोइड्स होते हैं, वायरल नहीं होते ये, है ना, ओरल नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है टैब वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टैब वैक्सीन। तो टैब वैक्सीन जो होता है बच्चों किसको प्रिवेंट करने के लिए दोगे, टैब वैक्सीन जो होता है इसमें क्या होता है, टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड, इसका जो फुल फॉर्म बने तुमसे, टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड ए बी, ओके, ये होता है आपका टैब, टाइफॉइड पैराटाइफॉइड ए बी वैक्सीन जो होता है। तो देखो कोलेरा, टीबी के लिए तुम्हारी बीसीजी है बच्चों, इन्फ्लुएंजा के लिए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कोलेरा, तो यहाँ पर टाइफॉइड के लिए हमारी टैब वैक्सीन आती है ना। तो किसके लिए आती है बच्चों, टाइफॉइड के लिए होती है हमारी ये, ओके। नेक्स्ट है, तो ये टैब वैक्सीन में कह रहे हैं कि टाइफॉइड एंड पैराटाइफॉइड ए और बी सही है। इट प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस स्पेसिफिक बैक्टीरियल डिजीज, टाइफॉइड और पैराटाइफॉइड के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी हमें। इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन बाय सर्टेन ऑर्गेनिज्म, से भाई हमें इन्फेक्शन हो गया तब हमें कौन सी इम्यूनिटी मिलेगी, है ना। नेचुरली एक्टिव बिल्कुल मिलेगी, आर्टिफिशियल एक्टिव तो भाई हम वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे, नेचुरल पैसिव भाई मदर से मिलेगी, आर्टिफिशियल पैसिव भाई जो सिरा इम्यूनोग्लोबुलिन से मिलेगी। तो यहाँ पर जो है इन्फेक्शन जो है हमें हुआ है तो इससे हमें मिलेगी नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन एक अच्छा हो गया करेक्ट। विच वन इज किल्ड वैक्सीन, अब वैक्सीन बच्चों किल्ड होती है, देखो हमारी जो वैक्सीन्स होती हैं, वैक्सीन्स जो होती हैं ये या तो क्या होती हैं, किल्ड वैक्सीन्स होती हैं, जो वैक्सीन्स होती है उनको केमिकल से या हीट से ट्रीट करा के किल कर दिया जाता है ना। तो एक तो किल्ड वैक्सीन्स होती है, इनको इनएक्टिवेटेड भी बोलते हैं, इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन। दूसरी होती है तुम्हारी लाइव अटीनुएटेड, है ना, दो तरीके की वैक्सीन होती है, लाइव और किल्ड, ओके।
तो अब इसमें भी अलग अलग होती है। किल्ड में भाई आपकी बैक्टीरियल होगी, वायरल होगी, लाइव में भी बैक्टीरियल होगी, वायरल होगी, है ना। तो लाइव का एग्जाम्पल बैक्टीरियल वैक्सीन BCG बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइव अटेन्युएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन इज BCG, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार एग्जाम में बना है क्वेश्चन, लाइव अटेन्युएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन। बाकी अभी आगे क्वेश्चन में हम इनको कर लेंगे। फिर लाइव अटेन्युएटेड में जैसे पोलियो के वैक्सीन होते हैं, सेबाइन और साल्क होता है, साल्क वाला किल्ड है और सेबाइन वाला जो है ये लाइव में चला जाएगा। मीजल्स मम्स रूबेला लाइव है, ये वायरल वैक्सीन है तो लाइव में आते हैं मीजल्स मम्स रूबेला, रोटा वायरस भी लाइव में चला जाएगा बच्चों, है ना, ये सब ठीक है। तो यहाँ पर तुमसे किल्ड की बात करी गई है तो हम किल्ड की बात कर लेते हैं। किल्ड वैक्सीन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो किल्ड वैक्सीन जो है बच्चों ये या तो बैक्टीरियल होगी या वायरल होगी किल्ड वैक्सीन, है ना। तो जैसे कि तुम्हारा बैक्टीरियल में हमारा जो है किल्ड वैक्सीन में पर्टूसिस आता है ना। बैक्टीरियल में पर्टूसिस वैक्सीन होता है और अभी जो हमने टैब देखा ये भी आपका किल्ड में ही आएगा, ओके। और वायरल में जैसे आपकी हेपेटाइटिस ए वाला एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, हेपेटाइटिस ए हमारी किल्ड आती है बच्चों, है ना। तो रेबीज वाली भी आती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब किल्ड वैक्सीन क्या दे रखे तुम्हें, देखो बच्चों BCG तो मैंने बताई लाइव एटेन्युएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन तुम्हारी लाइव होती है बच्चों, सेबाइन SABIN इसको बोलते हैं। कोलेरा या मीजल्स, है ना। तो यहाँ पर जो है कोलेरा किल्ड है, बाकी मीजल्स जो है ये भी लाइव में आएगा। तो यहाँ पर बच्चों आपका कोलेरा हो गया किल्ड वैक्सीन में, ओके। कह रहे BCG वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, BCG वैक्सीन बच्चों अभी बताया ट्यूबरकुलोसिस को प्रोटेक्ट करती है भाई, बहुत बार बना है क्वेश्चन एग्जाम में BCG वैक्सीन के ऊपर। इंट्राडर्मल रूट से देते हैं इसको, ठीक है। और ठीक है, और ये यहाँ पर जो है ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। नॉट अ लाइव अटेन्युएटेड नहीं है बच्चों, मतलब कि किल्ड दे रखी होगी तुमको। BCG तो लाइव अटेन्युएटेड में आता है। मीजल्स मैंने बताया अभी, मीजल्स मम्स रूबेला लाइव वायरल है ना। पर्टूसिस किल्ड है बच्चों। ओरल पोलियो तो तुम्हें पता है लाइव होती है। पर्टूसिस जो है, पर्टूसिस ये किल्ड में चला जाएगा, है ना। ये तीनों तो लाइव दे रखे हैं। नेक्स्ट है ऑल आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट, सारी किल्ड है एक को छोड़ के। तो रेबीज है, पर्टूसिस, BCG, टिटेनस टॉक्सोइड। तो ये किल्ड होता है, टिटेनस टॉक्सोइड किल्ड होता है। रेबीज मैंने तुमको बताया वायरल वैक्सीन में रेबीज किल्ड में आता है, पर्टूसिस भी किल्ड में आता है। तो BCG बचा तुम्हारा लाइव अटेन्युएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन, है ना। रूट ऑफ BCG वैक्सीन गिवन इन चिल्ड्रन, तो अभी बताया मैंने तुमको इंट्राडर्मल रूट से BCG वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया जाता है, ओके। मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ह्यूमन सीरम में मेजर जो होती है बच्चों वो IgG होती है। और सबसे ज़्यादा मतलब कि हाफ लाइफ की बात करें तो इसी की सबसे ज़्यादा हाफ लाइफ भी होती है IgG की। सीरम में सबसे ज़्यादा IgG प्रेजेंट होती है, ओके। तो ऑप्शन 1 IgG करेक्ट हो जाएगा। जैसा पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन, मैंने तुमको बताया अभी DPT होता है, हेपेटाइटिस B होता है बच्चों, C A नहीं था, और ठीक है H इन्फ्लुएंजा टाइप B। तो ऑप्शन A में तुम्हें दे रखा है पोलियो नहीं होता इसमें, पेंटावेलेंट में DPT, हेपेटाइटिस B, H इन्फ्लुएंजा टाइप B, है ना। तो ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। DPT मतलब डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस, हेपेटाइटिस B और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B, ओके। फिर विच वैक्सीन इज सस्पेंशन ऑफ लिविंग सेल्स ऑफ स्ट्रेन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड वॉज डेवलप्ड बाय काल्मेटन ग्वेरिन 1906 में। तो BCG का फुल फॉर्म ही क्या है, बैसिलस ऑफ काल्मेटन ग्वेरिन। ये काल्मेटन ग्वेरिन साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डेवलप करा था, उसी से इसका नाम है BCG, है ना। तो वही है BCG वैक्सीन की बात करी गई है, ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन इमीडिएट, इसके लिए बच्चों IgE एंटीबॉडी याद रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, IgE एंटीबॉडी होगा, ओके। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिपल एंटीजन, तो DPT है ट्रिपल में, तो है ना, अभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ये DPT जो है इसमें टॉक्सोइड्स है, डिप्थीरिया और टिटेनस का और पर्टूसिस की वैक्सीन, ओके, इनका मिक्सचर है। सेबाइन तुम्हारी वही पोलियो की हमने पढ़ी है, पोलियो की जो होती है बच्चों, पोलियो में एक तो क्या है आपका साल्क और एक सेबाइन, है ना। ये साल्क वाले के से किल्ड भी तुम याद रखते हो, और ये ओरल होती है। तो सेबाइन क्या है बच्चों, ये ओरल है, लाइव एटेन्युएटेड है, और ये किल्ड या इनएक्टिवेटेड होती है। ये लाइव एटेन्युएटेड होती है
जो सेबाइन है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओरल पोलियो वैक्सीन कम इन 2 टाइप, साल्क और सेबाइन, ठीक है। वैक्सीन्स रिक्वायर्ड, भाई वैक्सीन्स को कितना स्टोरेज टेम्परेचर चाहिए, भाई जनरल याद कर लो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। बाकी पोलियो वाली को बहुत ही कम चाहिए होता है, -20 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है बच्चों पोलियो वाली वैक्सीन को, ओके। बाकी जनरली हम 2 to 8 डिग्री सेल्सियस याद रखेंगे, ओके। फॉलोइंग इज नॉट इम्यूनाइजिंग एजेंट्स में सिरा आते हैं बच्चों, वैक्सीन तो आती ही हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स आते हैं लेकिन पायरोजेंस नहीं आते हैं ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पेरेंट्रल प्रेपरेशंस कंटेन लाइव और एटेन्यूएटेड वायरस, है ना। लाइव या एटेन्यूएटेड वायरस वाली प्रेपरेशंस क्या होती हैं, प्रेपरेशंस जिनमें क्या है लाइव या एटेन्यूएटेड वायरस है, दीज आर नोन एज वैक्सीन्स, वैक्सीन्स होती है ना। लाइव एटेन्यूएटेड वायरस वाली प्रेपरेशन को हम क्या बोलते हैं, वैक्सीन्स बोलते हैं। मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी, मोस्ट अबंडेंट वही है, सबसे ज़्यादा IgG होती है बच्चों, ऑप्शन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन इज इम्यूनोग्लोबुलिन G, ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम विच प्रिवेंट द न्यूबॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिजीज, कोलोस्ट्रम में, टीयर्स में, सिक्रेशंस में, IgA याद रखना, क्या याद रखोगे, ऑप्शन बी IgA। ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन दैट क्रॉस ट्रांस प्लेसेंटल बैरियर एंड प्रोवाइड मैटरनल प्रोटेक्शन, IgG, क्या कह रहे हैं, IgM, हाँ IgG रहा ना ऑप्शन बी में, ठीक है। तो प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी, IgG ही है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर रही है। सीरम में सबसे ज़्यादा IgG है, हाफ लाइफ भी इसकी ज़्यादा होती है, IgG की याद रखना, ऑप्शन बी। इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ पढ़ लो बच्चों। इम्यूनोग्लोबुलिन मोस्ट कॉमन, जो IgG है ये मोस्ट कॉमन है और अबंडेंट है ना। ब्लड प्लाज्मा में लगभग जो है 75 से 80% IgG होती है और लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन होता है लगभग 23 दिन का। IgG ओनली एंटीबॉडी दैट क्रॉस प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी फिटस को, ओके। IgM पेंटामर की फॉर्म में होती है और प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हाईएस्ट मॉलिकुलर वेट है, पेंटामर की फॉर्म में होती है। लाइफ स्पैन जो है कह रहा है कि लगभग 5 दिन का होता है और 5 to 10% ये प्रेजेंट होती है। IgA सिक्रेशंस वगैरह में टीयर, सलाइवा, मिल्क, कोलोस्ट्रम में जैसे तुमने देखा था, है ना, ये IgA प्रेजेंट होती है। इट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन द जेनिटल लाइनिंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इन सब में, ठीक है। और IgA सिक्रेटरी एंटीबॉडी भी कहते हैं इसको। IgD जो है ये कम होती है प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ इमेच्योर B सेल्स एज रिसेप्टर्स, ओके। IgE तुम्हें पता है बच्चों जो है एलर्जिक रिएक्शंस के लिए IgE आती है, ओके। तो कह रहे हैं लोवेस्ट अमाउंट ऑफ द ब्लड में इसका शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है, इट इज स्टिल अ पोटेंट एंटीबॉडी। IgE इन्वॉल्व होता है एलर्जिक रिएक्शंस में, ओके। एंटीटॉक्सिन सीरम क्या इंड्यूस करेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी तो भाई वैक्सीन प्रोवाइड कराएगी, टॉक्सोइड्स प्रोवाइड कराएंगी, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएंगे। हमारे एंटीटॉक्सिन सीरम्स जो होते हैं ना, एंटीटॉक्सिन सीरम्स जो होते हैं ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं बच्चों। रिड्यूस रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, नहीं इन्फेक्शन जो होता है इनसे ये तो जो है कम थोड़ी कराएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, है ना। डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी ओवर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, नहीं ये ना थोड़े टाइम के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएंगे तुम्हें, लॉन्ग टर्म के लिए तो वैक्सीन्स आती है भाई हमारी जो है ना, ये जो होती है ये हमें जो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएंगे ये थोड़े टाइम के लिए इम्यूनिटी होती है ना, मतलब जल्दी डेवलप हो जाती है लेकिन थोड़े टाइम के लिए रहेगी। जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो आपकी धीरे धीरे डेवलप होगी लेकिन लंबे टाइम तक चलती है, ओके। एंटॉक्सिन सीरम्स कह रहे हैं बच्चों, एंटी सीरम्स होते हैं, इनमें प्री फॉर्म्ड रेडीमेड एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स कलेक्ट करते हैं इम्यून इंडिविजुअल इम्यूनाइज्ड जैसे एनिमल्स, इनसे कलेक्ट करके इंजेक्ट करते हैं रेसिपिएंट में, है ना। तो ये इमीडिएट शॉर्ट लाइव्ड लास्टिंग अ फ्यू वीक्स टू मंथ्स प्रोटेक्शन, है, इमीडिएट प्रोटेक्शन मिल रही है लेकिन ये शॉर्ट थोड़े टाइम के लिए मिल रही है हमें। एट द रेसिपिएंट ऑन इम्यून सिस्टम इज नॉट सिमिलर, क्योंकि इसमें जो है हम रेडीमेड बनी बनाई एंटीबॉडी दे रहे हैं, है ना। तो जो जिसको दे रहे हैं उसका इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट तो नहीं हो रहा कि भाई वो एंटीबॉडी बनाएगी, तुमने एंटीबॉडी तो बनी बनाई दे दी ना, है ना। तो कह रहे हैं कि रेसिपिएंट ओन इम्यून सिस्टम इज नॉट स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस मेमोरी सेल्स और इट्स ओन एंटीबॉडी, ओके। एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में लिख रखा है, स्लो होती है बिल्कुल, लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल होते हैं बच्चों, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो धीरे धीरे डेवलप होते हैं लेकिन लंबे समय तक चलती है। रिलेटिवली फास्ट और शॉर्ट लास्टिंग जो होते हैं ना ये तुम्हारी पैसिव इम्यूनिटी होती है बच्चों, ओके। फास्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, ऑप्शन जो है ए तुम्हारा करेक्ट है। कह रहा है पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी तुम्हें इमीडिएट बट टेम्परेरी प्रोटेक्शन बिकॉज इट इन्वॉल्व द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स विदाउट बॉडी एक्टिवली प्रोड्यूसिंग इट्स ओन मेमोरी सेल्स, ठीक है। तो पैसिव हमें देगी शॉर्ट लास्टिंग
प्रोटेक्शन इमीडिएट, लेकिन एक्टिव देगी हमें लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन, लेकिन ये स्लो डेवलप होती है एक्टिव वाली। विच अमंग द फॉलोइंग कम अंडर द इम्यूनोलॉजिकल और इम्यूनोमोडुलेटरी प्रोडक्ट्स, तो वही सिरा, वैक्सीन, टॉक्सोइड से सारे इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ही होते हैं बच्चे। तुम्हारे ऑप्शन 4 करेक्ट है। फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल वैक्सीन, तो बैक्टीरियल दे रखी होगी। ओरल पोलियो, तो भाई पोलियो की लाइव वैक्सीन है, लाइव अटेन्यूएटेड है। इन्फ्लुएंजा हमारी जो होती है वायरल वैक्सीन में आती है, किल्ड है ये। BCG लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन। रूबेला, मीजल्स, मम्स, रूबेला वायरल है ना, तो रूबेला लाइव में आता है। तो यहाँ पर नॉट अ वायरल पूछा ना, सिंपल ऑप्शन सी हो जाएगा BCG। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन क्या है, बैक्टीरियल तो नहीं है बच्चों। टॉक्सोइड सेंटीसीरम में वायरल, तो वायरल वैक्सीन है ये वायरल। स्मॉल पॉक्स क्या है, वायरल वैक्सीन। कह रहा है स्मॉल पॉक्स को किससे बनाते हैं, इट इज मेड फ्रॉम लाइव एटेन्यूएटेड वायरस वैक्सीन या वायरस से दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ओके, वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस से। फुल मीनिंग MMR, मीजल्स, मम्स, रूबेला, देख लो कौन सा ऑप्शन में है। मीजल्स, मम्स, रूबेला लास्ट वाले ऑप्शन में दे रखा है ना, मीजल्स, मम्स, रूबेला MMR वैक्सीन। लाइव ओरल पोलियो वही SABINE लाइव है। ये साल्क वाली तो किल्ड है ना, ठीक है। अब कह रहे टॉक्सोइड इज गिवन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। टॉक्सोइड भाई तुम्हारा किसके लिए दोगे, टेटानस का है, डिप्थीरिया का टॉक्सोइड है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मीजल्स वैक्सीन इज गिवन एट, लगभग जो है भाई 6 से 9 मंथ की एज पे दी जाती है, तो यहाँ पर जो है 9 मंथ ऑफ एज करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 3 सी। मतलब डिप्टी इज द इम्यूनाइजिंग एजेंट कंसर्न्ड विद, डिप्टी में जो 3 डिजीज को प्रोटेक्ट कर देगा भाई, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटानस। तुम्हें कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, डिप्थीरिया दे रखा है, करेक्ट लगा ऑप्शन डी। फ्रीज ड्राइड वैक्सीन 2 होती है बच्चों, कौन कौन सी, एक तो BCG और एक स्मॉल पॉक्स, दोनों क्या है फ्रीज ड्राइड वैक्सीन होती है। फ्रीज ड्राइड वैक्सीन दोनों है, BCG और हमारे स्मॉल पॉक्स। ओके, पैसिव इम्यूनिटी, तो इनसे ना इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट्स, लाइफलाइज्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, तुमने पढ़ा है फ्रीज ड्राइंग को लाइफलाइजेशन बोलते हैं। पैसिव इम्यूनिटी ऑब्टेन बाय इंजेक्टिंग, तो एक्टिव इम्यूनिटी तो हमें वैक्सीन से मिल जाएगी, एक्टिव इम्यूनिटी बन जाएगी, मिल जाएगी वैक्सीन से। वैक्सीन के एंटीजन कंटेनिंग प्रेपरेशंस होती है। एंटीबॉडीज जो होती है वो आपको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है बच्चों, है ना, तो एंटीबॉडीज करेक्ट हो जाएगा हमारा। टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेटानस एंटीटॉक्सिन एडमिनिस्टर करोगे तो कौन सी इम्यूनिटी मिलेगी तुम्हें, है ना। नेचुरली एक्टिव तो भाई इन्फेक्शन से मिलती है, कोई डिजीज से मिलती है ना। और हमें क्या कह रहे हैं, टेटानस के एंटीटॉक्सिन से। तो आर्टिफिशियल पैसिव या फिर आर्टिफिशियल एक्टिव, तो आर्टिफिशियल जो तरीके से मिलेगी एक्टिव इम्यूनिटी वो आपको मिल जाएगी वैक्सीन से। नेचुरल पैसिव भाई मदर से मिलेगी, और ये टेटानस के एंटीटॉक्सिन से हमें मिलेगी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ओके, विच केमिकल इज यूज टू किल बोटुला पर्टुसिस इन द प्रिपरेशन ऑफ पर्टुसिस वैक्सीन, तो भाई पर्टुसिस तुम्हारी किल्ड वैक्सीन है। पर्टुसिस किस में आती है बच्चों, किल्ड वैक्सीन होती है। तो जो हमारी ये किल्ड वैक्सीन होती है तो इनको केमिकल से ट्रीट करके किल करा जाता है। तो इसमें कह रहे पर्टुसिस जो है इसमें कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं किल करने के लिए, है ना। तो फॉर्मलिन जो है यहाँ पर हो जाएगा, लगभग फॉर्मलिन ही, फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन जो होता है वो यूज़ करा जाता है। ऑप्शन तुम्हारा सी बिल्कुल करेक्ट है। BCG वैक्सीन बिलोंग टू द क्लास ऑफ, तो वही लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन है। BCG वैक्सीन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, मॉडिफाइड बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं, ये कह रहे हैं बैक्टीरिया के एक्सोटॉक्सिन्स मॉडिफाइड हैं टू रिड्यूस और डिस्ट्रॉय करने के लिए इनकी टॉक्सिसिटी को हम कर देते हैं रिड्यूस या डिस्ट्रॉय विदाउट चेंजिंग इम्यूनोलॉजिक प्रॉपर्टी को चेंज करे बिना। तो ये क्या है, टॉक्सिन्स है। टॉक्सिन्स तो नहीं होंगे बच्चों ना, सीरम है टॉक्सोइड या एंटीटॉक्सिन्स है ना। तो ये हमारे होते हैं क्या, टॉक्सोइड्स होते हैं। टॉक्सोइड्स क्या होते हैं बच्चों, ये बैक्टीरियल क्या होते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं टू रिड्यूस इनकी जो टॉक्सिसिटी को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया विदाउट चेंजिंग इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टी। ओके, टॉक्सोइड्स। ओके, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन इज ए प्रेपरेशंस कंटेनिंग स्पेसिफिक एंटीटॉक्सिन ग्लोबुलिन और द डेरिवेटिव ऑब्टेन बाय प्यूरिफिकेशन ऑफ हाइपर इम्यून सिस्टम सीरम और प्लाज्मा ऑब्टेन फ्रॉम, तो इसके लिए हॉर्स यूज करते हैं बच्चों। ओके, हेल्दी हॉर्स हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। टॉक्सोइड्स बिलोंग टू क्लास इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स विच प्रोड्यूस, टॉक्सोइड्स भाई हमें वैक्सीन्स की तरीके से ही हमें एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। पैसिव वाला तो ऑप्शन काट दो, लेकिन नेचुरल तो नहीं है, ये आर्टिफिशियल तरीके से तुम्हें एक्टिव इम्यूनिटी मिल रही है। ओके, इम्यूनिटी विच इज प्रोड्यूस बाय इंजेक्टिंग है, वैक्सीन तुमने एडमिनिस्टर कर दी तो टॉक्सोइड्स ने जो इम्यूनिटी तुम्हें प्रोवाइड कराई वही वैक्सीन कराएंगी। कौन सी,
आर्टिफिशियल है लेकिन है तो एक्टिव, है ना। ऑप्शन बी। मेजॉरिटी ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बैक्टीरियल वैक्सीन बैक्टीरियल टॉक्सोइड्स एंड टॉक्सिन को स्टोर करते हैं। मैंने तुम्हें क्या बताया था, मेजॉरिटी को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना है, बाकी के पोलियो के लिए -20 डिग्री, है ना, याद रखना। फॉलोइंग इज कंबाइंड वैक्सीन। HIV तो बच्चों सिंगल है, तो यहाँ पर डिप्टी दिख रही है हमें कंबाइंड, है ना, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटेनस। ओके, प्रेपरेशन कंसिस्टिंग ऑफ किल्ड और एटेन्यूएटेड वायरस, तो ये हमारी वैक्सीन्स होती है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टॉक्सिन्स होते हैं पॉइजनस सब्सटेंस जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं ना। टॉक्सोइड्स बताया था, टॉक्सोइड्स क्या है, वो बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स होते हैं दैट हैज़ बीन ट्रीटेड, या एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं, इनको ट्रीट करा टू रिमूव इट्स हार्मफुल इफेक्ट को जो है डिस्ट्रॉय करा जा सके इनकी जो टॉक्सिटी को, वाइल स्टिल रिमेनिंग एबिलिटी टू स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स, है ना, ये टॉक्सोइड्स होते हैं। एंटी सीरम्स जो होते हैं ब्लड सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज, है ना, तो ये एंटी सीरम्स होते हैं। फॉलोइंग एंटीबॉडी पेंटामर, तो IgM बच्चों पेंटामर की फॉर्म में होती है, मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा होता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए IgM रिस्पॉन्सिबल होती है। फॉलोइंग कंटेनिंग लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन एक्सेप्ट, लाइव है सारे के सारे, एक को छोड़ के, मतलब एक किल्ड दे रखी होगी। पोलियो की सेबाइन तो लाइव है बच्चों, हेपेटाइटिस A किल्ड होती है, येलो फीवर लाइव है, मीजल्स लाइव है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट है। इनकरेक्ट अबाउट किल्ड वैक्सीन के बारे में गलत बात बताओ। किल्ड वैक्सीन की बात दे रखे, किल्ड वैक्सीन, किल्ड वाली बात, किल्ड वाले के बारे में गलत, किल्ड या इनएक्टिवेटेड, है ना। कंटेन माइक्रोनिज्म विच आर किल्ड बाय हीट और केमिकल, सही है। इनमें ऐसे माइक्रोनिज्म है जिनको हमने हीट या केमिकल से ट्रीट करके किल कर दिया। प्रोवाइड शॉर्ट लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। बूस्टर डोज मोस्टली नीडेड इंटरवल ऑफ मंथ और ईयर, या बूस्टर डोज नॉट नीडेड। देखो अब 2 ऑप्शन सिमिलर से मतलब आंसर इनमें से एक होगा, तो कह इनमें बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट होती है बच्चों, नॉट नीडेड गलत लिखा हुआ है। ओके, ऑप्शन डी। लाइव वैक्सीन्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। लाइव वैक्सीन्स कहाँ पर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं? लाइव देखो बच्चों, लाइव एटेन्यूएटेड वायरस है ना, तो लाइव जो है हमारा बैक्टीरिया वायरस जो भी है ये लाइव है, एटेन्यूएटेड है लेकिन है तो लाइव। तो ये ना हम कहाँ पर नहीं देते, जैसे कि जो एड्स के पेशेंट्स हो गए, है ना, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट जो कि जो साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी रिसीव कर रहे हैं, है ना, तो ऐसे पेशेंट्स में लाइव वैक्सीन्स को नहीं देना होता। ओके, ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज किल्ड वैक्सीन, तो किल्ड कौन सी है भाई? देखो हेपेटाइटिस ए दे रखी किल्ड वैक्सीन, मीजल्स मम्स रुबेला तो लाइव में आते हैं बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग डिजीज प्रोटेक्ट BCG, भाई BCG तो ट्यूबरक्लोसिस को प्रोटेक्ट करेगा, कई बार देखो एग्जाम में क्वेश्चन बना है। प्लेन वैक्सीन का मतलब पता है क्या होता है? वैक्सीन विदाउट एडजुएंट, जिसमें कुछ एडजुएंट नहीं होते, ऐसी वैक्सीन को बोलते हैं प्लेन वैक्सीन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी इसमें मोनोवेलेंट वैक्सीन क्या होते हैं? मोनोवेलेंट वैक्सीन होती को यूनिवेलेंट वैक्सीन भी कहते हैं, है ना। वैक्सीन बच्चों मोनोवेलेंट होती है, मल्टीवेलेंट होती है, पॉलीवेलेंट। मोनोवेलेंट का मतलब होता है कि डिजाइन टू इम्यूनाइज अगेंस्ट अ सिंगल एंटीजन या सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, सेबाइन तो हमें पता है पोलियो की लाइव वैक्सीन है ना, ऑप्शन ए। किल्ड वाली तो तुम्हें पता है साल्क होती है। क्वेश्चन से आज की वीडियो में, और वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। ओके, और भी कुछ आप चाहते हैं इसमें कुछ अलग चीज़, तो वो भी आप अपने सजेशंस बच्चों प्लीज़ दिया कीजिए, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और भी जो आपके टॉपिक्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको पहले कौन से टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए। ओके, तो इतने क्वेश्चन है आज की वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।